नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाव का बल कैसे देखा जाता है। कोई ग्रह अपने भाव में बैठा हुआ है या नहीं भी बैठा है, किस प्रकार से जाने कि कोई भाव बली है। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग लग्न अनुसार अलग अलग ग्रह का अलग अलग भावों में फल जानना चाहता है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ग्रहों का गणित, या कोई मैथमेटिकल पोर्शन में रुचि रखता है ज्योतिष के, खुद से कैलकुलेट करके देखना चाहता है किस प्रकार से लग्न निकाला जाएगा। और भी कई ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं हैं, गुलिक और जो दूसरे उपग्रह माने जाते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। मुहूर्त से संबंधित विषय, कौन कौन से सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त होते हैं, किस प्रकार तय किया जाता है, वो आप ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का विषय है कि किसी ग्रह का भाव बल कैसे देखें। सामान्यतः जब हम बात करते हैं दृष्टियों की, तो हम पराशरी दृष्टियों तक सीमित रहते हैं और सभी ग्रह को 7वीं दृष्टि मानते हैं। मंगल को अतिरिक्त 4 और 8, शनि को 3 और 10 अतिरिक्त दृष्टियां, और बृहस्पति को 5 और 9। तो ध्यान देना है किस प्रकार से भाव का बल कैलकुलेट किया जा रहा है। उदाहरण के स्वरूप ये मंगल का भाव है, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमारा कभी भी हम रेफरेंस लेंगे तो मेष लग्न लेंगे। यानी मेष लग्न के लिए एक एडवांटेज ये भी है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लग्न वृषभ है तो आपका लग्न कमज़ोर हो गया, लेकिन हमारा बाय द बुक हमें चलना पड़ेगा, तो हमारा रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस क्या रहेगा? काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न। तो 2 नंबर आपका लग्न है वो ठीक है, तो आपके पास जो प्री इमेज है वो 2 नंबर की है, लेकिन हम सामान्यतः उदाहरण स्वरूप मेष लग्न को ही लेते हैं ताकि वो उसका इमेज और प्री इमेज एक जैसा ही हो। तो जैसे यहाँ पर 1 नंबर है तो इसका स्वामी मंगल अगर यहाँ बैठ जाता है 7 नंबर पर, तो भी इसके भाव का बल बढ़ेगा, कारण मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से उसको देख रहा है। और भी इसमें अतिरिक्त बल हैं, जैसे जैसे और दृष्टियां इन्वॉल्व होती जाएंगी वैसे वैसे भाव का बल बढ़ता जाएगा। इसमें और मतलब ऐसा नहीं कि हर बार 7वीं दृष्टि से ही काउंट करना है। अब मिसाल के तौर पर मंगल यहाँ बैठा है उच्च का होकर और शनि नीच का होकर यहाँ बैठा हुआ है 1 नंबर में, तो मैं जानना चाहते हैं, वो तो अपने ग्रहों का अलग अलग हमें समझ में आया कि वो नीच का है वो उच्च का है। और आज जिस समय हम जी रहे हैं कलिकाल में, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मंगल जैसे प्लैनेट को आज हम किचन में भी या घर में भी उसकी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 स्टार कोई शेफ हैं, यानी वो हम कह सकते हैं किचन में सामान्यतः कमांडर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज कलिकाल में हम उसको नीच की राशि कर्क राशि में भी बहुत अच्छा फल देख रहे हैं। तो ध्यान देना, मंगल यहाँ उच्च राशि में है और शनि यहाँ नीच राशि में। तो मैं जानना चाहते हैं कि भाई क्या उन भावों के बल को बढ़ाएगा या कमजोर करेगा। तो देखिए मंगल यहां बैठा हुआ है, तो मंगल अपनी 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। क्लियर हो गया? और इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, शनि 10वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, तो दोनों भावों का बल संतुलित हो गया। तो हमें यह बात याद रखनी है कि इसमें चाहे ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां, जैसे शुक्र यहां बैठ जाए मंगल यहां बैठ जाए, तो वो एक दूसरे का एक तो परिवर्तन योग हो गया। तो परिवर्तन योग का अर्थ ही है किसी तरह हम अपने भाव को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और इसमें और क्लियर करना चाहते हैं भी कैसे, और तो इसमें हम जैमनी दृष्टियों को भी शामिल कर लें तो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर राशियों की दृष्टि भी शामिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं बुध को 12 नंबर राशि में सामान्यतः नीच का माना जाता है, तो दिमाग में आता होगा यार बुध तो फिर 12 नंबर राशि में नीच के हैं, डेबिलिटेटेड हैं, खराब फल देंगे। ये बड़ा अजीब है कि बुध
मीन राशि में होने के बाद भी अपने भाव बल को बढ़ा लेता है। कारण इसमें अगर जैमिनी दृष्टियों का कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखिए 3, 6, 9, 12 ये राशियां एक दूसरे पर दृष्टि डालती हैं। क्लियर? तो एक तो राशि दृष्टि का बल मिल जाएगा, यानी यहां पर बुध बैठे हुए नीच का होकर, तो बुध की ये वाली राशि भी इसको देख रही है, बुध की ये वाली राशि भी इसको देख रही है, यानी अपने लॉर्ड को देख रही है। और दूसरा, बुध भी अपनी उच्च राशि को देख रहा है या अपने घर को देख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हमें याद रखनी है। खाली इतना मात्र कह देने से काम नहीं चलेगा कि कोई ग्रह स्पेशली, ये बात स्पेशली बुध पर तो लागू होगी ही होगी कि बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में स्वग्रही कुछ डिग्रियों तक, उसी राशि में वो मूल त्रिकोण और उसी राशि में वो माने इसमें ही उच्च का भी होगा, स्वग्रही भी होगा, मूल त्रिकोण भी होगा। तो इसका अर्थ साफ है कि अगर वो यहां बैठा हुआ है तो अपनी राशि को देख रहा है, तो भाव के बल को कमजोर नहीं करेगा। मेरी बात को समझिएगा, भाव का बल यानी इस भाव के लिए जो जो रिलेटेड चीजें हैं, कंपटीशन को ओवरकम करने में बुध सर्वदा हमारी सहायता करेगा। हाँ, बुध का जो नेचुरल कारक है वो एक अलग विषय है। भाई बुध सामान्यतः जैसे बहनों की बात कर देता है, बुध हमारे न्यूरॉन सिस्टम की बात कर देता है, वो एक नेचुरल कारक है। वो हमारा सैड मूड में है, वो अलग विषय है, वो कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर नीच भंग में आ गया तो फिर उसका भी दोष खत्म हो गया। तो आपको यह समझना है कि कोई प्लैनेट अगर नीच का भी है, अपने भाव को दृष्ट कर रहा है, तो भाव बली हो जाएगा। तो भाव बल एकदम अलग चीज है और ग्रह बल एकदम अलग चीज है। तो इसमें आपको जैमिनी दृष्टियां जैसे 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10 जिनको हम चर राशियां मानते हैं, तो अगर कोई प्लैनेट यहां बैठा हुआ है चर राशियों में, तो फिर वो किसको देखेगा? स्थिर राशियों को, लेकिन अपने एडजेसेंट साइड में जो जस्ट उसके नेक्स्ट आएगा उसको छोड़कर। मिसाल के तौर पर यहां पर कोई प्लैनेट बैठा है, इसको छोड़कर, ये राशि की बात मैं बता रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू प्लैनेट, ये राशि का कंसेप्ट है जेमिनी वाला। तो ये राशि अब इसको भी देख रही है, इसको भी देख रही है और 11 नंबर को भी देख रही है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है कि शनि जब यहां बैठे हुए हैं वृश्चिक में, जो एक स्थिर राशि है, तो वो अपने घर को देख रहे हैं। क्लियर हो गया? और वो राशि भी इनको देख रही है, इसीलिए इनका ये वाला भाव बहुत ज्यादा बली हो जाएगा। बेशक से हम ये मान लें कि शनि अपने शत्रु की राशि में बैठा। और दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है, खाली शत्रु मात्र कह देने से भी काम नहीं चलेगा। शनि मेष राशि में अपने आप को थोड़ा ज्यादा अनफेवरेबल मानते हैं बजाय कि वृश्चिक राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि का खुद का एक स्ट्रक्चर भी होता है। हर बार लॉर्ड से ही लेना देना नहीं है कि मालिक ही तय करेगा इसका स्वरूप क्या है। इसके मालिक से इसका स्वरूप एकदम अलग है वृश्चिक का। वृश्चिक का मालिक तो क्षत्रिय गुण प्रधान है, अग्नि तत्व की बात करता है, माने मंगल, मैं मंगल की बात बता रहा हूं, उसका क्षत्रिय वर्ण माना जाता है और अग्नि तत्व। लेकिन अगर वृश्चिक राशि के स्वरूप की बात करें तो वृश्चिक राशि ब्राह्मण वर्ण है और जल तत्व प्रधान है। कुछ कुछ जल या शिशिर वाला बात अगर हम करते हैं, ठंडक वाली बात करते हैं, क्योंकि सूरज से दूर है, तो शनि इस पार्ट को फिर भी फेवरेबल मानता है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। मिसाल के तौर पर जैसे मान लीजिए शुक्र कर्क में, कर्क राशि में अच्छा मानना जाता है। अभी हमें ये नहीं देखना है कि भाई किस प्रकार से वो उसका तो एनिमी है मानता है, माने शुक्र जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो कैसे यहां अच्छा फल दे रहा है। हम ये इस प्रकार से समझते हैं कि भाई अगर शुक्र यहां बैठा हुआ है तो शुक्र अपने भाव, यानी ये राशि जो है वो यहां पर भी दृष्टि बनाए है। शुक्र की जो स्वग्रही, जो कुटुंब भाव की राशि, यानी ये यहां बैठकर इसको नहीं नजर देगा, लेकिन 8 नंबर पर नजर मारेगा, 11 नंबर पर नजर मारेगा और 2 नंबर पर भी नजर मारेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमें ग्रह बल एक अलग विषय है, राशि बल एक अलग विषय है। और राशि माने भाव बल, नॉट राशि बल, भाव बल। अगर हम भाव बल को समझ लेते हैं
तो बेशक हमारा ग्रह कोई नीच का भी बैठा है, उसके बावजूद भी उस भाव से संबंधित चीजें हमारे लिए बहुत बली होंगी। हमने कुछ लाइनें यहां उदाहरण स्वरूप लिखी हैं आपको समझाने के लिए। जो भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट होते हैं, क्लियर हो गया? तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम उसको एक कंपाइल कर रहे हैं, या जो हमने बात की है उसको सार रूप में आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त नैसर्गिक बल मिल जाता है अगर वो अपने भाव को देख रहा है। दूसरा, रेड से हमने सामान्यतः नेगेटिव पॉइंट इंडिकेट करने का प्रयास किया है। अपने भाव को देखने पर भी यदि भावेश शत्रु ग्रह से पीड़ित है तो भाव हानि करेगा। क्लियर? अपने भाव को तो देख रहा है वो। क्लियर? मिसाल के तौर पर जैसे मंगल यहां बैठकर भाव को तो देख रहा है, लेकिन यहां पर मंगल का शत्रु बैठा हुआ है, तो फिर वो इस भाव को कमजोर कर रहा है। भाव यानी इस भाव से संबंधित फल फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें अच्छे फल मिलेंगे इस भाव से संबंधित। जैसे राहु बैठ जाए मंगल का शत्रु, और शनि भी मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, तो शनि बैठ जाए तो दृष्टि डालने के बाद भी उस भाव के बल में बढ़ोतरी नहीं होगी। तीसरा ग्रीन पॉइंट क्या बोलता है? ग्रह यदि भाव को मित्र ग्रहों के साथ या अकेला ग्रह जो है वो या तो मित्रों के साथ बैठकर भाव को देख रहा है तो और ज्यादा बल बढ़ेगा, क्योंकि और हेल्थी मोड में आ गया प्लैनेट। और कहता है कि अगर वो अकेला भी है, बेशक अस्त भी है, वो सूर्य के साथ भी अस्त हो सकता है, और अगर सूर्य अगले भाव में है, बहुत नजदीक डिग्री है, तभी भी वो अस्त हो सकता है, और नीच होकर भी देखे तो भी भाव बली होगा। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, एक महत्वपूर्ण बात है, और स्पेशली ये नीच वाला कंसेप्ट लागू होता है बुध के लिए। इसीलिए बुध का नीच का होना, आप ज्यादा परेशान मत होइए। क्लियर? नीच होकर देखे तो भाव को बली करेगा, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भाव बल की बात कर रहे हैं, अभी ग्रह बल की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको उस भाव से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। बुध यहां बैठा है नीच का, ठीक है, बुध अनफेवरेबल मूड में, लेकिन इसके लिए काम करेगा। वो कन्या राशि के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। जब कभी भी बुध की दशा आपको चलेगी, इस भाव का आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। बुध के जो नेचुरल कारक है उनमें कमी आ सकती है। फिर हम बात करते हैं ग्रह स्वराशि में हो या स्वराशि भाव को दृष्ट करे तो भाव वृद्धि करता है। इसमें अभी एक एडिशनल एड ऑन हमने किया है। भाई ग्रह जैसे मंगल यहां बैठ जाए, या मंगल यहां बैठा हुआ है, कोई इसको दृष्टि मार रहा है, फिर दृष्टियों का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। दृष्टि में इतना बल है शुभ दृष्टियों में कि सबका नीचत्व भंग कर देता है। तो और मुख्य रूप से क्योंकि पराशर ऋषि जैमिनी ऋषि के गुरु माने जाते हैं, तो वहां जो बातें बताई गई हैं पराशरी में, उसमें लगभग ये बातें शामिल हो चुकी हैं। किसी को ऐसा लग सकता होगा कि भाई मैंने कोई भविष्यवाणी की है जैमिनी पद्धति से, वो पराशरी में नहीं आ सकती है। ये पूरी तरह से गलत विषय है। जो भविष्यवाणी पराशरी ने की है वो भविष्यवाणी ही जैमिनी कर सकता है, और अगर वो विरोधाभास है तो हमें वो देखना नहीं आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, समकालीन है। इनफैक्ट जैमिनी ऋषि अपने इस विषय के गुरु पराशर जी को ही मानते हैं। तो ये आपको समझना है कि अगर कोई भाव में बैठा है और उस भाव पर कोई दृष्टि डाल रहा है तो फिर उस भाव को और बल मिलेगा। क्लियर? अब इसमें हमने कुछ उदाहरण स्वरूप लिए हैं, 5, 6, 7, 8। ये एक ही लग्न के लिए उदाहरण है। 5, 6 एक अलग लग्न और 7, 8 एक अलग लग्न। तो आप देखिए शनि मकर राशि का होकर अष्टम भाव में है। आप समझ सकते हैं, अगर शनि मकर राशि का होकर अष्टम भाव में आ रहा है, यानी 10 नंबर यहां पड़ रहा है, तो मिथुन लग्न की कुंडली है। क्लियर हो गया? मिथुन लग्न यानी 3 नंबर यहां आ रहा है, 10 नंबर यहां, 11 नंबर यहां। तो शनि के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अभी हम भाव बल की बात जानना चाहते हैं कि भाई कैसे किस भाव को शनि बल देगा या किसी का बल क्षीण करेगा। यहां 10, यहां 11। तो बोल रहा है कि शनि मकर राशि का होकर अष्टम भाव में है,
तो शनि यहां है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, मिथुन लग्न की कुंडली में शनि 8 नंबर का भी स्वामी है, 9 नंबर का भी, यानी 8वें भाव का भी स्वामी है, 9वें भाव का भी स्वामी है। तो दोनों का टेक केयर करना होगा। प्लैनेट को दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसका वहन करना पड़ेगा। किसके लिए वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी का वहन कर पा रहा है, ध्यान देना, किस भाव को बलि कर रहा है? वो अष्टम भाव को। मकर राशि में बैठा है तो वो उस भाव की वृद्धि कर देगा। तो आपको क्या क्या फायदा? एक तो आयु में वृद्धि कर देगा, ससुराल पक्ष बली हो जाएगा, क्लियर, और इंश्योरेंस से बहुत फायदा होता है, किसी के मृत्यु से फायदा होता है, कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से बहुत फायदा होता है। 11 नंबर यानी नवम भाव में शनि की 11 नंबर एक्वेरियस राशि पड़ रही है। अब इस भाव की वो हानि करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से गिनते हैं तो अपने से 12 होकर बैठा है, इस भाव की हानि करेगा। दृष्टि नहीं है, अपने से 12, तो पिता संबंधी विषयों को कम कर सकता है। पिता को कुछ बीमारियां हो सकती हैं, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, और ये रीअटेम्प्ट भी ज्यादा कराता है। रीअटेम्प्ट का माने भाग्य जब कमजोर होता है तो आदमी का एक बार में काम नहीं बनता है। क्लियर हो गया? देखिए, हम ये नहीं कह रहे काम होगा नहीं आपका, लेकिन जब कभी भी 9th हाउस कमजोर होता है तो एक व्यक्ति का एक ही बार अटेम्प्ट हुआ, कार्य पूरा हो गया, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भाई पुराने प्रारब्ध, हमने कुछ ऐसा कहीं किसी से लिया हुआ है तो उसका काम 1 लाख में होता है, हमारा काम 1.5 लाख में होता है, लेकिन हमारा काम होता है, तो ज्यादा मन नहीं महसूसना चाहिए, क्योंकि धन संग्रह करके भी अल्टीमेटली लेकर जाने वाले तो हम है नहीं, रहेगा ही। अगर आपका कार्य सिद्ध हो रहा है उतने में भी संतुष्ट रहना चाहिए। तो भाग्य कमजोरी का ये मतलब होता है कि रीअटेम्प्ट करना पड़ता है ज्यादा। क्लियर? और गुरु और घर के बुजुर्ग लोग नाराज रह सकते हैं, क्योंकि उसको धर्म के साथ भी जोड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगला लग्न हम बात करें कन्या लग्न के लिए। तो एक विशेष ध्यान देना है, जब हम 10 और 11 यहां बिठा रहे हैं तो किस भाव को नेचुरली ज्यादा हम बल मानते हैं? जो भी 1, 5, 9, जब आपको जैसे एक साथ 2 इस प्रकार के नंबर मिल जाएं कि भाई इन दोनों का लॉर्ड एक ही प्लैनेट है, इन दोनों का लॉर्ड एक ही प्लैनेट है, तो वो हम उस नंबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उस नंबर से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो यानी हम ये चाह रहे थे कि शनि 10 और 11 में है तो 11 नंबर में बैठेगा अगर इस पर्टिकुलर कुंडली के लिए, तो ज्यादा बली माना जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 की बात कर रहे हैं, यहां बैठेगा तो ज्यादा बली माना जाएगा। क्लियर? इसको हम अगले एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। कन्या लगन की कुंडली है, 6 नंबर यहां आ रहा है, तो 12 नंबर यहां आएगा, 11 यहां और 10 यहां। तो अभी शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 6ठे भाव में पड़ रही है, रिपु भाव में पड़ रही है, ऋण भाव में पड़ रही है, रोग भाव में पड़ रही है। तो क्या बोल रहा है? कन्या लग्न में शनि अगर पंचम भाव में स्वग्रही हो जाए, क्लियर? स्वग्रही कहां हो रहे हैं अभी? यहां 10 नंबर मकर में अगेन स्वग्रही हो रहे हैं। पहले मकर में स्वग्रही हो रहे थे 8वें भाव में, अभी मकर में स्वग्रही हो रहे हैं 5वें भाव में। तो अच्छी संतान, मैं ये कह रहा हूं, संतान कम होंगी लेकिन अच्छी होंगी। क्लियर? एक तो होता भी संतानें 4 संतानें हैं, 2 पुत्र 2 पुत्रियां। अभी ये बात बोल रहे संतान होगी अच्छी, संख्या में कम। शिक्षा होगी ओनली बैचलर। लॉटरी आपको मिलेगी, पंचम भाव बली है। प्रेम प्रसंग, रोमांस के लिए जा सकते हैं। थोड़ा अवेयर होना चाहिए अगर किसी छात्र की कुंडली है तो, क्योंकि वो इस भाव का भी स्वामी है। तो अगर हम यहां देखते कन्या लग्न में शनि षष्ठमेश भी है उसी लग्न के लिए, तो वो भूमिका निभाएगा। वो अधिक संतान नहीं, उच्च शिक्षा नहीं, तो वो हमारे रोमांस पार्ट को अगर अति कर दे तो फिर वो शिक्षा शक्त तो ठीक है, हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन, हमारा बैचलर डिग्री, लेकिन वो बाधा ला सकता है हमारी हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन देखते हैं नवम भाव से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी प्लैनेट के कहीं बैठने की बात करते हैं, प्लैनेट बली हो,
कमजोर हो एक अलग विषय है, लेकिन भाव बली हो सकता है, या प्लैनेट मजबूत भी है तभी भी भाव कमजोर हो सकता है। इसमें आप जेमिनी दृष्टियां भी शामिल कर सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट अपने भाव को देख रहा है और वो भाव अपने दृष्टि से उस प्लैनेट भाव को देख रहा है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे शनि यहां बैठकर अपनी तीसरी तीसरी दृष्टि से यहां देख रहा है। अब एक क्योंकि चर राशि है तो चर राशि स्थिर राशि को देखेगी, तो ये राशि भी शनि को देख रही है, तो इस भाव का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी किसी का वृश्चिक लगन अगर है 8 नंबर, शनि यहां बैठा हुआ है, तो 8, 9, 10 जब कभी भी शनि की दशा चलेगी आपको, तो ये जो इससे रिलेटेड चीजें उसमें बहुत इजाफा होगा। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भाव बल का ग्रह बल से एकदम अलग, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई प्लैनेट बली है तो भाव बली होगा, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि प्लैनेट कमजोर है तो भाव निर्बल ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।